हेलो एवरीवन। अगर आप लोग भी जर्मनी में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं मगर आप लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से जर्मन यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है या फिर उनमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डाट की वेबसाइट के थ्रू यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उनमें अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाट की वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करें जहां आपको इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का टैब नज़र आएगा। नेक्स्ट पेज पर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है कोर्स टाइप का। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं बैचलर्स, मास्टर्स या फिर पीएचडी। इस एग्जाम्पल में हम मास्टर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। फिर चूज योर प्रोग्राम के सेक्शन में फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे सामने बिजनेस रिलेटेड तमाम मास्टर्स प्रोग्राम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लिस्ट में पेड और अनपेड दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिक्स होती हैं। इसलिए हम फिल्टर्स के ऑप्शन में जाकर ट्यूशन फ़ी के फ़िल्टर में नो फ़ी सिलेक्ट कर लेते हैं और बिगनिंग के फ़िल्टर में अपनी इनटेक सिलेक्ट करते हैं, या तो समर सेमेस्टर या फिर विंटर सेमेस्टर। इस एग्जाम्पल में हम समर सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ वो यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जहाँ ट्यूशन फ़ी नहीं होती, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम किसी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं और डिटेल में चेक करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। इस एग्जाम्पल में जो यूनिवर्सिटी हम ओपन करते हैं उसका नाम है मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, होशक्यूले विज़मार, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको क्लियरली मिल जाता है कोर्स की लैंग्वेज, एप्लीकेशन डेडलाइंस। अगर हम कॉस्ट ऑफ फंडिंग टैब में जाते हैं, यहाँ पे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी मेंशन्ड होती है। इस यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 150 यूरो पर सेमेस्टर है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के टैब में आपको डिटेल मिलती है, किस टाइप की बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, कितने ECTS क्रेडिट्स होने चाहिए, आइल्स का रिक्वायर्ड स्कोर क्या है, या आइल्स के अलावा कौन से लैंग्वेज इक्विवेलेंट टेस्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आइल्स टेस्ट ही दें, क्योंकि ये ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड होता है और बाद में जर्मन वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम भी एम्बेसी के लिए काम आता है। अब अगर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया हो कि एप्लीकेशन यूनिएसएस के थ्रू होगी, तो आप अप्लाई करते वक्त यूनिएसएस यूज़ करें, और अगर मेंशन हो कि एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के ओन पोर्टल से होगी, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी सूटेबल लगती हो तो उसे बुकमार्क कर लें। जब आप अपने कोर्सेज से रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लें, उसके बाद मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक एक्सेल शीट बना लें। उस एक्सेल शीट में ये कॉलम ज़रूर रखें, जैसे कि आपका आइल्स स्कोर, बैचलर्स की CGPA, जर्मन कन्वर्टेड CGPA, यूनिवर्सिटी का नाम, किस सिटी में यूनिवर्सिटी लाया करती है, कोर्स का नाम, सेमेस्टर, समर या विंटर, एप्लीकेशन की डेडलाइन, रिक्वायर्ड आइल्स बैंड्स, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड है या नहीं, एप्लीकेशन मेथड यूनिएसएस या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल, और लास्ट कॉलम में डाट का कोर्स लिंक। इस तरह आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड और क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के लिए हमें यूनिएसएस को यूज़ करना है एप्लीकेशन भेजने के लिए, तो वो किस तरीके से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।